लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट किया था और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को समझा था। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ अ सेट को समझते हैं। लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, एस हमारे पास कोई सबसेट है रियल नंबर्स का। एस यहाँ पर फाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, काउंटेबल सबसेट हो सकता है या अनकाउंटेबल सबसेट भी हो सकता है। तब हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट एस का लोअर बाउंड कहेंगे अगर सेट के सारे मेंबर्स उस रियल नंबर से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए, या फिर हमारे पास सेट में ऐसा एक भी मेंबर ना हो सच दैट वो उस रियल नंबर अल्फ़ा से क्या हो, लेस हो। अब यहाँ पर हमने ये रियल नंबर अल्फ़ा सेट ऑफ रियल नंबर से लिया है, ना ही जो हमने सबसेट लिया था उससे। तो जो लोअर बाउंड होता है उसका सेट में बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है, वो बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिकॉज हम उसे कहाँ से ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स से ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स, इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें क्या बताना है कि इस सेट के पास में लोअर बाउंड क्या होंगे। तो हम इसे रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 एंड इट कीप्स गोइंग। तो लोअर बाउंड क्या होता है, ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सारे मेंबर्स क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो अगर मैंने लिया रियल नंबर 0, तो सेट के सारे मेंबर्स 0 से ग्रेटर देन है, तो 0 क्या हो गया, इस सेट का लोअर बाउंड हो गया। अगर मैंने लिया 1/2, तो इससे भी सेट के सारे मेंबर्स क्या हैं, ग्रेटर देन है, तो 1/2 भी क्या हो गया, इस सेट का लोअर बाउंड हो गया। अगर मैंने रियल नंबर लिया 1, तो 1 से सेट के सारे मेंबर ग्रेटर है और 1 इक्वल है 1 के, मतलब सारे एलिमेंट्स या तो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो 1 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया सेट का। तो हमने क्या देखा कि इस यहाँ से लेकर जितने भी रियल नंबर्स हैं लेफ्ट साइड ऑफ सेट के, वो सारे क्या हैं, लोअर बाउंड है इस सेट के। तो इस सेट के लोअर बाउंड क्या आ गए हमारे पास, -∞ to 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें कैसे मेंबर्स आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अब हमें क्या बताना है, इस सेट के पास में लोअर बाउंड क्या होंगे। तो हम इसे रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं 0 1 -। तो अब हमें ऐसा रियल नंबर फाइंड करना है जिससे क्या हो जाए, इस सेट के सारे मेंबर्स ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए। लेकिन अब हम यहाँ ऐसा कोई भी रियल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे जिससे सारे इंटीजर्स क्या हो, या तो ग्रेटर हो या लेस हो। तो हमारे पास इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए लोअर बाउंड क्या आया, कुछ भी नहीं है इसके पास लोअर बाउंड, एम्प्टी। अब इन दोनों सेट में हमने क्या देखा, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पास में इनफाइनाइट लोअर बाउंड थे और सेट ऑफ इंटीजर्स के पास में एक भी लोअर बाउंड नहीं है। मतलब अगर किसी भी सेट के पास में एक भी लोअर बाउंड आया तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स आएंगे, या तो एक भी नहीं आएगा। मतलब कोई भी सेट के पास में या तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे या एक भी लोअर बाउंड नहीं होगा। लोअर बाउंड का सेट कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता, या तो इनफाइनाइट होगा या एम्प्टी होगा। अब एम्प्टी सेट के लोअर बाउंड्स देखते हैं। हमने कोई रियल नंबर लिया अल्फ़ा, तो अब हमारे पास एम्प्टी सेट में ऐसा कोई मेंबर नहीं है सच दैट क्या हो, वो उस अल्फ़ा से छोटा हो जाए। तो ये अल्फ़ा क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी सेट का लोअर बाउंड हो गया। अब अल्फ़ा हमने कैसा लिया था, अल्फ़ा हमने आर्बिट्री रियल नंबर लिया था, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रियल नंबर इज रेडी टू बिकम लोअर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लोअर बाउंड क्या आ गए हमारे पास, सारे रियल नंबर आ गए। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं, ये हमें
इन्फीमम फाइंड करने में हेल्प करेगा। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस, जिसे हम एल एस से डिनोट करेंगे। ये सेट हमें आगे जब हम इन्फीमम और सुप्रीमम पढ़ेंगे तब हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे हमने एल ऑफ एन निकाला था तो उसमें हमें लोअर बाउंड्स क्या मिले थे नेचुरल्स के, -∞ to 1, और सेट ऑफ इंटीजर्स के लोअर बाउंड क्या आए थे, एम्प्टी, और एम्प्टी सेट का लोअर बाउंड क्या आया था हमारे पास, सारे रियल नंबर्स आए थे। नाउ अपर बाउंड ऑफ अ सेट, एस हमारे पास कोई सबसेट है रियल नंबर्स का। अगेन ये सबसेट फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल सबसेट हो सकता है। तब हम किसी रियल नंबर बीटा को सेट एस का अपर बाउंड कहेंगे अगर सेट के सारे मेंबर्स उस रियल नंबर से लेस देन या इक्वल हो, या फिर हमारे पास सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो सच दैट वो मेंबर क्या हो जाए, उस रियल नंबर बीटा से बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर जो रियल नंबर बीटा था वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर से लिया है, सेट एस से नहीं, तो अपर बाउंड का सेट में बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कैसा होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमें क्या बताना है, इस सेट के पास में अपर बाउंड क्या होगा। तो हम इस सेट को रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो अब अपर बाउंड ऐसा रियल नंबर होता है जिससे सेट के सारे मेंबर्स क्या हो, लेस देन हो या इक्वल हो। तो हमें ऐसा रियल नंबर हम कभी यहाँ पर फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हो जाए, सारे नेचुरल नंबर्स उस रियल नंबर से लेस देन हो या इक्वल हो। ऐसा रियल नंबर तो हम कभी फाइंड नहीं, कभी नहीं दे पाएंगे। तो इस सेट के पास में अपर बाउंड क्या हो गए, एम्प्टी। अब लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस सेट के पास में अपर बाउंड्स क्या होंगी, तो हम इसे रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो अब हमें ऐसा रियल नंबर फाइंड करना है कि क्या हो जाए, सारे इंटीजर्स उस रियल नंबर से लेस देन हो या इक्वल हो। तो अभी भी हम ऐसा कोई रियल नंबर नहीं दे पाएंगे जिससे क्या हो जाए, सेट ऑफ इंटीजर्स सारे उस रियल नंबर से लेस देन हो। तो इस सेट के भी अपर बाउंड क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। अब हम सेट लेते हैं, इंटरवल लेते हैं, ओपन इंटरवल लिया हमने 0,1। तो इस सेट के अपर बाउंड फाइंड करना है हमें। तो इतने ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इस सेट में। तो अगर मैंने लिया 2, तो 2 से इस सेट के सारे मेंबर्स लेस देन है 2 के, तो 2 क्या हो गया हमारा, अपर बाउंड बन हो गया इस सेट का। ऐसे ही अगर मैंने 1.5 लिया होता तो ये 1.5 से सेट के सारे मेंबर्स लेस देन है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, अपर बाउंड हो गया इस सेट का। अगर 1 लिया होता तो 1 से भी इस सेट के सारे मेंबर्स क्या हैं, लेस देन है, तो 1 भी इस सेट का अपर बाउंड हो गया। मतलब इस रियल लाइन पर सेट के राइट साइड में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के अपर बाउंड हो गए। तो इस सेट के अपर बाउंड्स क्या आए हमारे पास, 1 to इन्फिनिट। अब हम लेते हैं सेट, एम्प्टी सेट के अपर बाउंड क्या होंगे। हमने कोई रियल नंबर लिया बीटा, आर्बिट्री रियल नंबर, तो हमारे पास एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है सच दैट क्या हो, वो उस बीटा से बड़ा हो, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो हम ऐसा कभी कोई मेंबर फाइंड ही नहीं कर सकते जो उस रियल नंबर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब ये बीटा हमने क्या लिया था, आर्बिट्री रियल नंबर लिया था। तो सारे रियल नंबर एम्प्टी सेट के अपर बाउंड बनने के लिए रेडी है। तो एम्प्टी सेट का अपर बाउंड क्या आ गया हमारे पास, सारे रियल नंबर्स आ गए। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं, US, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ S। जैसे U ऑफ N क्या आया था, एम्प्टी, U ऑफ Z भी एम्प्टी था, U ऑफ 0 1 आया था 1 to इनफाइनाइट, और U ऑफ एम्प्टी सारे रियल नंबर्स।
अब यहाँ पर ये दोनों सेट के पास में अपर बाउंड्स एम्प्टी है ही नहीं, और इस सेट के पास में इनफाइनाइट अपर बाउंड है। तो या तो कोई सेट के पास में एक भी अपर बाउंड नहीं होगा, और अगर किसी सेट के पास में एक भी अपर बाउंड आया तो वो उसके साथ इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। मतलब या तो किसी सेट के पास में एक भी अपर बाउंड नहीं होगा, और अगर होगा तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे और सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ेंगे।